हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक। दिस इज मी सोनप्रिया। बच्चों, आपका जो सेशन है ये 50 डे मेंस आंसर राइटिंग का हिस्सा है। हम आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है उसे मिस ना करें। दूसरा, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं और मेरे लेक्चर्स को कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय सोनप्रिया मैम इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक, ठीक है, टेक्स्ट बुक जरूर लिखिएगा सामने और इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बच्चों अपने जितने भी लाइव लेक्चर्स होते हैं उसका लिंक मैं पोस्ट कर देती हूँ ताकि अगर आप कभी भूल जाएं तो भी जुड़ जाएं। और साथ ही साथ में रिकॉर्डेड सेशंस, चाहे वो बैटल सीरीज का है, आपका मेंस आंसर राइटिंग का है या फिर करंट अफेयर्स का वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। आज का आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। स्टिल कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। सो 10 मार्कर क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग अप टू द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो अमेरिकी स्वतंत्रता के लिए क्रांति हुई या जो अमेरिका का स्वतंत्रता के लिए युद्ध हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, उससे पहले क्या क्या सर्कमस्टांसेस से क्या सिचुएशन थी। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको लिखना है कॉजेस ऑफ द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो फटाफट से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिखने के लिए आपको 7 मिनट मिलती है, मैं आपको 10 मिनट्स देके जा रही हूँ। तो इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स यू हैव टू राइट योर आंसर। आई विल बी बैक हियर। हम इस क्वेश्चन के अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। जब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं तब आपको कैसे अप्रोच करना है ना। कभी कभी हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों से इतना डील करते हैं कि सिंपल चीज़ों से डील करना भूल जाते हैं, वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जस्ट गिव मी अ मिनट। और मैं आपका यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया है। ऑल द बेस्ट।
सो होप यू आर डन राइटिंग द आंसर। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है और वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा है। नाउ ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है जिसको हमें 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। देखते हैं अपना अप्रोच जो है वो क्या रहेगा। अब आप जानते हैं, अगर यहाँ पे हम की टर्म की बात करें तो जो की टर्म है वो है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और लिखना क्या है, इसके कॉजेस के बारे में बेसिकली, या इसके इमीडिएटली प्रेसिडिंग जो इंसिडेंट्स हुए, जो इवेंट्स हुए, उनको आप यहाँ पे लिखना है कि क्या घटनाएं थी या क्या स्थिति थी जिसने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को जन्म दिया। चलिए, इंट्रोडक्शन में एज यूजुअल जैसे मैं आपको बताती हूं, हमें अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में ब्रीफ में लिखना है। और अब ब्रीफ में क्या लिखना है ना, ब्रीफ में क्या लिखना है। तो यहां पे आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की जो डेट है ना, डेट या जो ड्यूरेशन हम बोलते हैं, जो पीरियड है, उसको आप लिखेंगे, राइट। क्या इसका पर्पस था। सो आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ब्रिटेन की 13 कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनी थी। और ये जो 13 कॉलोनीज हैं, ये जो मदरलैंड ब्रिटेन है उससे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी, ये अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आप लिख सकते हैं कि 1775 से 1783 में जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, ये जो 13 कॉलोनीज हैं नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटेन की, उनके बीच में एंड ब्रिटिश मोनार्की जो है उसके बीच में लड़ा गया। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इसको आप सेकंड पैरा के अंदर अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 13 कॉलोनीज, नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटेन, है ना, एंड अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनार्की एंड एक्सप्लॉयटेशन, इसके खिलाफ ये लड़ा गया। ठीक है, अब हम इसके इंट्रोडक्शन के सेकंड पैरा में क्या लिखेंगे। हम इंट्रोडक्शन के सेकंड पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स को, जैसे कि कैसे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इट फाइनली लेड टू इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों कुछ पॉलिटिकल चेंजेस हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए, सोशियो कल्चरल चेंजेस हुए, जिसका न केवल अमेरिका पे बल्कि दुनिया भर पे इम्पैक्ट रहा। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि नॉट ओनली इट पेव्ड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ 13 कॉलोनीज फ्रॉम ब्रिटेन, बट अलोंग विद दिस, यहाँ पे आप जानते हैं पहली बार एक रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको सेट किया गया, है ना, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको सेट किया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप जानते हैं फर्स्ट जो मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। सो जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोलते हैं, वो इसके बाद में ही बाकी कंट्रीज ने भी अडॉप्ट करना शुरू किया, अमेरिका में पहली बार। आप जानते हैं यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स जो है वो अडॉप्ट किया गया, जहां पे कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स या मूलभूत अधिकार कहा गया। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, ये कुछ इनएलिएनेबल राइट्स है जिनको कोई आपसे छीन नहीं सकता, है ना। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये इंट्रोडक्शन 2 पैराग्राफ में हो गया, सिंपल सा लिखा, कुछ नहीं लिखा, है ना। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का एक ब्रीफ दिया है और कुछ नहीं, राइट। कंटेंट की बात करते हैं बच्चों। जब हम कंटेंट की बात करते हैं तो कंटेंट में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपने हेडिंग के अंदर, क्योंकि 10 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जा सकते है ना। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं circumstances leading to American War of Independence। ठीक है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप यहाँ पे एक ब्रीफ में लिख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो 13 कॉलोनीज हैं, इनके अंदर ब्रिटिशर्स की जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो काफ़ी एक्सप्लॉयटेटिव थी। और जो 13 कॉलोनीज के अंदर ब्रिटिश सब्जेक्ट्स रह रहे थे, उनको कभी भी ब्रिटेन के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके बराबर इक्वल ट्रीट नहीं किया गया था। एंड इसीलिए वो लोग इंडिपेंडेंस जो है वो डिजायर कर रहे थे। फिर आप यहाँ पे लिखिए 7 ईयर्स वॉर के बारे में। बच्चों, ये जो 7 ईयर्स का वॉर है, जो कि आपका 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया, जहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस अपोजिट ग्रुप्स में थे। इस वॉर के एंड में क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कि यहाँ पे जैसे ये अमेरिका है मान लीजिए, यहाँ पे वो 13 कॉलोनीज थी, और यहाँ पे इन 13 कॉलोनीज के नॉर्थ में कनाडा के अंदर जो फ्रेंच टेरिटरीज थी, आप चाहें तो ये मैप बना सकते हैं एग्जाम में भी प्रैक्टिस कर से पहले से, है ना। सो ये जो कनाडा के अंदर फ्रेंच टेरिटरीज थी, इसको भी ब्रिटेन ने ले लिया था। रिजल्ट क्या रहा, पहले तो ये जो 13 ब्रिटिश कॉलोनीज थी, इनको लगता था कि यार फ्रांस से अटैक हो सकता है, और अगर अटैक हुआ तो हम अकेले इसको संभाल नहीं पाएंगे, हमको ब्रिटेन की गवर्नमेंट की जरूरत पड़ेगी, ब्रिटेन की आर्म्ड फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये भाई जो भी एक्सप्लॉयटेशन इनका होता रहता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में, जो नेविगेशन एक्ट था, उन सब में सहन करते थे। बट एक बार जब ये 7 ईयर्स वॉर खत्म हो गया और नॉर्थ से फ्रांस का जो डर था वो चला गया, क्योंकि अब ये क्या हो गई, फ्रेंच के जगह पे ब्रिटिश टेरिटरीज हो गई, तो फिर इन्होंने कहा अब डरने की क्या बात है, अब डरने की क्या बात है। सो इनके मन में जो फियर था वो निकल गया। अगर हम सेकेंड पॉइंट की यहाँ पे बात करें, तो आप सेकेंड पॉइंट में यहाँ पे देख सकते हैं ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रैनविल, उसकी जो पॉलिसी रही वो काफी एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर थी, काफी शोषणकारी थी। जैसे कि उसने स्टैंप एक्ट लेके आया 1765 में, या इससे पहले शुगर एक्ट लेके आया 1764 में। ये सारे जो एक्ट्स वो लेके आए, उसके थ्रू अमेरिकन्स पे एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की कोशिश की गई। कहा गया कि ये 7 ईयर वॉर्स जो हम फाइट कर रहे थे, ये आपके लिए ही तो फाइट कर रहे थे, ब्रिटेन से, सॉरी फ्रांस से, है ना। जो हम 7 ईयर्स वॉर ये फाइट कर रहे थे, ये फ्रांस से इसलिए तो फाइट कर रहे थे, आपके लिए। कौन कह रहा था, ब्रिटेन कह रहा था, इसलिए एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए। और यहां पे लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हम नहीं टैक्स भरेंगे जब तक कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट के अंदर हमें कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता, हमारे लोगों को वोटिंग राइट नहीं है, हमारे लोग चुन करके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, वहां की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो हमारा इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा, हम क्यों आपको टैक्स दें। सो आप देखिए सर्कमस्टांसेस को, है ना। 7 ईयर वॉर्स का होना, फ्रांस का जो डर था 13 कॉलोनीज के मन में वो निकल जाना, ब्रिटेन के पीएम की कुछ पॉलिसीज जो अमेरिका की कॉलोनीज से एक्स्ट्रा फाइनेंशियल गेन्स के चक्कर में, है ना, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में नए नए एक्ट्स लेके आ रही है, और यहां अमेरिकन्स अपनी वॉइस रेज कर रहे हैं नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, कि भाई हम नहीं भरेंगे कोई भी टैक्स।
जब तक कि आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं। इफ दिस वॉज नॉट इनफ, टाउनशेंड प्लान, ब्रिटेन का एक मिनिस्टर टाउनशेंड, जिसने क्या किया, जिसने आपके ग्लास, पेपर, टी, इन पे और ज्यादा टैक्स जो है वो इंपोज करना शुरू कर दिया। सो पीपल वर वेरी एंग्री विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। रिजल्ट क्या रहा? दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, दे स्टार्टेड बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स। नॉट ओनली अमेरिकन कॉलोनीज में जो लोग रह रहे हैं, नॉट ओनली द अमेरिकन कॉलोनीज पीपल स्टार्टेड बॉयकॉटिंग द ब्रिटिश गुड्स, क्योंकि उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहे थे, बल्कि साथ ही साथ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ 5 अमेरिकन को भी मार दिया, जिसको हम जानते हैं बोस्टन मैसेकर के नाम से। बोस्टन मैसेकर के नाम से। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी बच्चों 1773 में एक नया टी एक्ट आया, जिसमें अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर जो टी इंपोर्ट की जाती थी उस पे एक्स्ट्रा टैक्स लगना था। कुछ इन कॉलोनीज के लोगों ने क्या किया, जो रेड इंडियंस हैं, जो नेटिव्स हैं, उनकी तरह ड्रेसअप किया और वो बोस्टन हार्बर पे जो ये टी आई थी वहां से शिप्स पे चढ़ करके इन टीज को उन्होंने आपके अटलांटिक ओशन के अंदर डालना शुरू कर दिया, जिसको हम बोस्टन टी पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर आप देखें तो 5th पॉइंट जो मैं नेक्स्ट में यहां पे लिखती हूं, 5th पॉइंट की अगर आप बात करें तो यहां पे आता है फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन। अब देखो हमने क्या देखा, ठीक है 7 इयर्स वॉर हुआ है ना, फ्रेंच का डर निकल गया वहां से। अमेरिका की जो कॉलोनीज है उस पे ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है ग्रैनविल, वो और ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं, अलग अलग एक्ट्स लाके। लोग बहुत नाराज हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का स्लोगन दे देते हैं। बट यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे टाउनशेंड जो ब्रिटिश मिनिस्टर हैं वो एक बार फिर से कुछ जो आइटम्स हैं उन पे एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगाने की कोशिश करता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की कोशिश करता है। लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को ही बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं कि लगाओ, किस पे लगाओगे। बट उनकी इकोनॉमी तो सफ़र कर ही रही थी, है ना, उनकी इकोनॉमी तो सफ़र कर ही रही थी और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में बोस्टन मैसेकर हो गया। और फिर क्या हुआ, लोगों ने जब आपका टी एक्ट आया 1773 वाला, तो उन्होंने बोस्टन टी पार्टी, ये जो इवेंट है इसको कर दिया, मतलब बेसिकली जो टी का कंसाइनमेंट आया था उसको पूरे को अटलांटिक महासागर में फेंक दिया गया। अब कॉलोनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने 2 कन्वेंशंस करी, 2 मीटिंग करी फिलाडेल्फिया के अंदर। इन्होंने अपनी इन दोनों कन्वेंशंस के अंदर, जो कि आपकी 1773 और 1774 के अंदर होती है, इन कन्वेंशंस के अंदर 1774 एंड 1775, इसको सही कर लेते हैं, 1774 एंड 1775, ये जो 2 कन्वेंशंस होती हैं फिलाडेल्फिया के अंदर, यहाँ पे वो पहले ब्रिटेन के किंग को, जो कि जॉर्ज 3rd हैं, एक मैसेज भेजते हैं कि देखो ये सही बात नहीं है, आप जिस तरीके से हमारे ऊपर ट्रेड और हमारी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाते हो, ये जो आप हमारे साथ में डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ब्रिटेन के सब्जेक्ट्स को अलग से ट्रीट करते हो, हम लोगों को अलग से करते हो, ये सही नहीं है। सो जो ट्रेड पे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर आपने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, प्लीज़ इसको वापस ले लीजिए और साथ ही साथ में हमारे ऊपर कोई नया टैक्स नहीं लगना चाहिए हमारी परमिशन के बिना। तो सीधा सीधा वो कहते हैं हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दो, हमारे लोग वहाँ चुन के जाएंगे, जब पॉलिसी बनेगी तो उसमें हमारा भी एक वॉइस होगा, हमारा भी एक से होगा। बट यहाँ पे जो मेजर्स ले रहे थे ये कॉलोनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एज एन ऑलिव ब्रांच
है ना, एज अ पीसफुल एफर्ट। ये ब्रिटेन का किंग जो है वो समझ नहीं पाया, या उसने सोचा कि अमेरिका की कॉलोनीज के लोग काफ़ी कमज़ोर हैं। और फिर यहाँ पे 4 जुलाई 1776 इस हिस्टोरिक दिन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसे इन कॉलोनीज ने अडॉप्ट कर लिया और ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर दिया। और जब ये डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने किया तो यहाँ पे एक ओपन वॉर जो है वो शुरू हो गया, और हम कहते हैं 1775 से लेके 1781 तक बेसिकली ये वॉर चला, जो आगे चल के 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ खत्म हुआ। ट्रीटी ऑफ पेरिस, जहां पे ब्रिटेन ने इन 13 कॉलोनीज की इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया। ट्रीटी ऑफ पेरिस। सो ठीक है, आपके कंटेंट में ये सारे इवेंट्स आएंगे, आपको ये मेजर इवेंट्स जो इनको लिखना है। आप यहाँ पे चाहे तो इंटेलेक्चुअल क्लास का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, जो कॉमन सेंस करके एक पेपर सर्कुलेट हो रहा था, उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दिस इज इट। कंक्लूजन, आप इसमें लिख सकते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो कैसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब जो आपकी गवर्निंग बॉडी है, जो आपकी रूलिंग क्लास है, वो आम जनता के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स को वायलेट करती है, उन्हें रिस्पेक्ट नहीं करती, लोगों के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करती, तो हाउ पीपल राइज इन रिवॉल्यूशन अगेंस्ट सच ए गवर्नमेंट। आप यहाँ पे 1857 के रिवोल्ट का मेंशन भी कर सकते हैं। तो कंक्लूजन ऐसे ही हो जाएगा आपका, है ना। और आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अ ट्रू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, वाज अ ट्रू पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन. It not only fought against the British monarchy but also the reactionary and the aristocrat class. लिख सकते हैं आप यहाँ पे कंक्लूजन के अंदर. So this is it from my side. Hopefully आपको ये सेशन बेनिफिट करेगा. एंड बच्चों, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है आप लाइक कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको. आपका कोई और सजेशन है आप वो भी दे सकते हैं. साथ ही साथ में अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं. यहाँ पे 1 साल में हम आपको जनरल स्टडीज़, ऑप्शनल, सीसेट सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करवाते हैं. आपके यहाँ पे टेस्ट जो है प्रैक्टिस के लिए आपको वो मिलते हैं. लाइव क्लासेस होती है मेंस आंसर राइटिंग की, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज़ की टेक्निक सिखाई जाती है. आपको स्टडी नोट्स मिल रहे हैं. एंड यस, जो लाइव क्लासेस होती हैं जहाँ पे हम कंटेंट भी पढ़ते हैं, मेंस के आंसर्स भी लिखते हैं, बच्चों के आंसर्स चेक करके उनको फीडबैक दिया जाता है. आई ऑल्सो टेक योर क्लासेस देयर. मैं भी आपकी क्लासेस लेती हूँ. हमारे पास श्रीराम IAS, लुकमन IAS, उजांक IAS, निश्चय IAS, ये जो डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत फेमस हैं एस्पायरेंट्स में, इन सबके कोर्स आपको यहीं पे अवेलेबल मिल जाएंगे. एंड बच्चों, ये कोर्स आपका जो है वैसे 39,999 का होता है, लेकिन आपको पूरा नहीं पे करना. व्हाट यू कैन डू, आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं सोनप्रिया, अगर SONPRIYA, तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा. और ये कोर्स आपको केवल 29,999 में मिल जाएगा पूरे साल का. ठीक है, इसमें ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट सब इंक्लूडेड है. थैंक यू सो मच.